ओके हेलो गाइस। आज अब हम लोग सेट्स के एक नए वीडियो में आए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेट्स के दो टॉपिक कवर किए थे। सेट्स क्या होते हैं और रिप्रेजेंट सेट्स को कैसे किया जाता है। हम लोगों ने दो फॉर्म्स पढ़े थे सेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम लोग उन टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड आज की वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम, हाँ चल रिकॉर्ड हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। हम लोग इनके आंसर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए इज अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो मैं कहूँगा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म से करें तो ज़्यादा आसान होगा। x such that x is a consonant consonant अपने आप आगे लिख लेना of English alphabet, of English alphabet काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसी टाइप सा हो गया, बट कोई बात नहीं। हम लोग को खूबसूरती नहीं देखनी है, हम लोग को नॉलेज गेन करनी है। अब B इज अ सेट ऑफ वोवल्स। मेरी तरफ से इसको ज़्यादा आसान रहेगा अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में करें। ए ई आई ओ यू, और ये हमारा है सेकंड का आंसर। ये क्या है, सेकंड का आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन था। अब हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, आज आपके सामने और सबसे बेस्ट क्वेश्चन आने वाला है अब तक के टॉपिक्स का, ठीक है। हम लोग देखेंगे सी जो हमारा सेट था उसमें क्या है, सेट ए के भी एलिमेंट्स हैं और सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या थे, वर्बल्स, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या थे। नहीं, ओके सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। सेट ए के एलिमेंट्स जो थे वो थे कॉन्सोनेंट्स, और सेट बी के जो एलिमेंट्स थे वो थे वोवल्स। तो अगर अब हम लोगों को दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं, सेट ए के भी और सेट बी के भी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब जब हम लोग एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स दोनों ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमें, पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट मिल जाता है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सी कर्ली ब्रैकेट such that
x is such that मैं भी मजाक कर x such that x is a letter of English alphabet of English alphabet. And that is the answer to the third question. अभी तो भाई बड़ा आसान लग रहा होगा देखने में, आगे आके देखो होता है क्या। देखिए, अगर हम क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से समझे तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, बट तब भी एक लेवल तो बनाना होता है यार, दिखाने के लिए कि यार ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन इजी है। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी एक टॉपिक है या फिर एक टर्म है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स में जाए। अब कार्डिनैलिटी क्या है, इसकी हम लोग सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। नंबर, यार गलत टूल ले लिया। नंबर of elements in a set। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, जिस भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी कार्डिनैलिटी होती है। क्या होती है? जितने एलिमेंट्स एक सेट में प्रेजेंट होते हैं वही उसकी कार्डिनैलिटी होती है। ए सेट में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3, तो सेट की कार्डिनैलिटी भी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, नॉर्मल सी चीज़ है। अब एक और इसमें बहुत ही अलग चीज़ आती है, वो है कार्डिनैलिटी का नोटेशन। हम लोग कार्डिनैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सेट ए है, अब सेट ए की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस एन सिंबल से। अगर हमने ये एन सिंबल लगा दिया किसी सेट के पीछे से, तो इसका मतलब उसकी कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब और इस एन सिंबल को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। बस एक छोटा सा टॉपिक था जिससे हम लोग को इंट्रोड्यूस होना था। आगे बढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ सेट्स को एक बार देखने से पहले, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ सेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट और काफ़ी इजी टॉपिक है, इससे कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स ज़्यादातर सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होता है जिसमें लैंग्वेज देनी होती है। मतलब सेट्स में कई आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें लैंग्वेज बहुत हार्ड होगी, तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स के डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करके क्वेश्चन को और ज़्यादा हार्ड बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको दे दिया ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अभी आपको इक्वल सेट्स का मतलब नहीं पता, बट मान लो कि अगर ऐसा कुछ दे दिया तो हम लोगों ने ए और बी के एलिमेंट्स देने के बजाय उनको इक्वल सेट्स दे दिया। मतलब हम लोगों ने एक टर्म नोटेशन यूज़ किया, एक टर्म यूज़ किया ताकि दोनों में एक रिलेशनशिप बैठा सकें जो अगर आपने वो टर्म ना पढ़ा हो तो आपको समझ ना आए। इस वजह से टाइप्स ऑफ सेट्स को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले टाइप ऑफ सेट की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट्स बहुत इजी, इस वर्ड से याद रखना, सिंगल से। सिंगलटन सेट्स का मतलब ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी जो है वो क्या हो, 1 हो। जिनकी कार्डिनलिटी क्या हो, 1। बहुत ही इजी। मतलब ऐसे सेट्स जिनमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो या कार्डिनलिटी 1 हो उनको हम सिंगलटन सेट्स कहते हैं। सिंगल यानी 1, एक इजी वे टू रिमेम्बर। सेकंड है हमारा नल सेट। नल सेट, नल सेट ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी जो है वो क्या हो, 0 हो। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ऐसे सेट का फ़ायदा ही क्या है, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, भाई यार उस सेट का मतलब ही क्या बनता है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, x² प्लस एक्स प्लस 1। अब मुझे एक सेट A बनाना है जिसमें इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो। क्या हो, इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो। अब अगर हम लोगों ने क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में पढ़ा है तो हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तब भी हम इसको एक बार इसका ग्राफ ज़रूर देखेंगे। ओके, सो कीबोर्ड कम ऑन। x² प्लस x प्लस 1 डिस्प्ले। तो यहाँ पर भी जैसा हम देख सकते हैं कोई भी मतलब इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन की कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसके कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में देखेंगे। बट अभी हम लोगों को रियल रूट्स चाहिए, हम लोग को एक सेट बनाना है जिसमें रियल रूट्स चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि
यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हमें नल सेट्स की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जो भी किसी भी सेट में अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रियल रूट्स डालो, वो ए सेट है। अब वो सेट तो खाली होगा क्योंकि कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, खाली सेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को नल सेट की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। नल सेट को हम लोग और भी कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कि एक तो खुद नल सेट जो है नल सेट, हम उसको कहते हैं, और कहते हैं वॉइड सेट, और हम उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। ये तीन टर्म्स यूज किए जाते हैं ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसकी कार्डिनलिटी 0 हो। अब नल सेट का रिप्रेजेंटेशन पे दो तरीके से होता है। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि कर्ली ब्रैकेट बनाओ तो उसके अंदर कुछ भी ना लिखो। एक और रिप्रेजेंटेशन है, सीधा सीधा लिखो a इक्वल्स 5, ये सिंबल है। गोला बनाओ, बीच में से एरो खींच दो, इसको हम फाई कहते हैं, PHI फाई। प्रोनाउंसिएशन तो फाई होगा, फी नहीं होगा या फी नहीं होगा, फाई होगा। और इस सिंबल को भी नल वॉइड या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखो नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट है, कुछ ना कुछ फाइनाइट चीज़ों की बात होगी। अब सेट में ज़्यादातर क्या चीज़ें होती है, एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल। और बिल्कुल वही चीज़ है फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। ऑफ एलिमेंट्स हों। और चौथा भी बिल्कुल इसी के जैसा है, वो है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो ये दोनों टर्म में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग को बिल्कुल भी समझना है कि ऐसा हो कि भाई दिमाग के ऊपर से निकल रहा है। तो हम लोग मतलब छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जिनमें हम लोग को ज़्यादा कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, उनमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसमें हम जल्दी जल्दी निकलेंगे कि हमें अपना टाइम उन टॉपिक्स में देना है जिनके अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट इस वाले टर्म में कंफ्यूजन होता है। ये वाला टर्म है इक्विवेलेंट सेट्स। क्या है इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट्स, अब इक्विवेलेंट सेट्स का कैसे सेट्स को, कोई भी मतलब सेट्स कितने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, नोटेशन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी सेम कार्डिनलिटी हो, जिनकी सेम कार्डिनलिटी हो। हो
को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। सेम कार्डिनलिटी बोल लो या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल लो, एक ही बात है। तो जैसे कि अभी हम दो एग्जांपल लेते हैं, A 1 2 3 और एक एग्जांपल लेते हैं P, जिसमें हम लोग लेंगे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c। अब अगर हम लोग देखें कार्डिनलिटी ऑफ a क्या है, 3 है। यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ b क्या है, वो भी 3 है। 1 2 3 1 2 3, तो दोनों में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में कंफ्यूजन इस वजह से होता है क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट टर्म इसके साथ बताने वाला हूँ वो है इक्वल सेट। दोनों के नाम भी बहुत सिमिलर हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज भी बहुत सिमिलर हैं। अब इक्वल सेट्स क्या होता है, बस दो शब्द याद रखना, आइडेंटिकल सेट्स। आइडेंटिकल सेट्स। अब आइडेंटिकल सेट्स का क्या मतलब होता है, दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो सेम कार्डिनल नंबर होना चाहिए जो इक्विवेलेंट सेट्स में भी था। अब सेकंड क्या है, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब पहले वाले इक्विवेलेंट सेट्स में तो क्या था, हमने दो सेट सीरीज के एलिमेंट्स 1 2 और 3 थे और दूसरे सेट के एलिमेंट्स लोअर केस a b और c थे, तब भी ये दोनों इक्विवेलेंट थे, बट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए हमें दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स 1 2 और 3 चाहिए। अगर इससे इक्वल करना और इससे इक्वल करना है तो a b और c ही चाहिए। मतलब इक्विवेलेंट सेट्स में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर सेम है। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स भी सेम है। ये थोड़ा सा शुरुआत में कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखने के बाद ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सबसेट। जिसको हम लोग कहते हैं सबसेट। सबसेट्स डिस्कस करने से पहले मैं वेन डायग्राम डिस्कस करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग वेन डायग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं, बट मुझे लगता है कि यार वेन डायग्राम पहले समझ लो तो सबसेट समझना आसान हो जाएगा। वेन डायग्राम पहले समझने से सबसेट समझना आसान हो जाता है। अब वेन डायग्राम असल में होता क्या है, वेन डायग्राम एक तरह से सेट्स के अंदर सेट्स को दिखाने का तरीका होता है, वो भी ज्योमेट्रिकली। मतलब एक ग्राफ, मतलब एक डायग्राम से। मान लो कि हमने एक सेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना लिया। ये एक सेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसका सैंपल स्पेस है, उसके अंदर के एलिमेंट्स जो भी हैं वो इस एक सैंपल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। सैंपल स्पेस मतलब वो सेट का इन्फ्लुएंस कितना था, सेट के अंदर जो भी कुछ है वो इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब
कमान ओपन हो जाओ। अरे यार बचा रहा। कमान डायग्राम। ओके, अब हम देख सकते हैं ये हमारा सैंपल स्पेस है या फिर एक सेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो सेट है मतलब समझ लो अब हमने इसके अंदर ही कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ले लिए। मतलब हम लोगों ने एक दूसरा सेट बनाने के लिए इस सेट के अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ले लिए। अभी दूसरे गोले को मत देखो, सिर्फ इसको देखो जो ग्रीन कलर का है। ओके, अब हम लोगों ने इस उस सेट के अंदर ही दूसरे सेट को ले लिया है। तो अब हम इस नए सेट को ए नाम दे देते हैं। तो अब हमने एक सेट के अंदर एक सेट ले लिया है। तो अब हम कह सकते हैं अगर हम लोग इस बाहर वाले सेट को बी कहें तो हम लोग अब कह सकते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना और अभी मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए डोंट वरी। अब ये चीज़ के बाद हम कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको काफ़ी बहुत आइडिया भी लग रहा होगा कि सबसेट से मतलब मेरा मतलब क्या है। सबसेट से मेरा मतलब है किसी भी एक सेट के अंदर ही उसके एलिमेंट्स लेकर एक दूसरा सेट बना देना, वही सबसेट कहलाता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सेट ले रहे हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स लेकर हम दूसरा सेट एक बना रहे हैं और हम उस नए सेट को जिस सेट से हमने उसके एलिमेंट्स लिए हैं उसका सबसेट कह रहे हैं। मतलब सब क्या होता है, छोटा मतलब उस जैसे कि एक होता है मेन और एक होता है सब। ये भी वही है, मतलब मेन सेट का सब पार्ट लेना, मतलब एक पार्ट लेना उसका सब सेट है। जैसे कि अभी तो हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, तो अगर हम लोग नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देखें, मैंने कह दिया 1 2 और 3 एक सेट है और मैंने ए को डिफाइन कर दिया एक और सेट जो क्या है 1 और 2 इन एलिमेंट से कहना है। तो अब मैं कह सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ए के एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट है, इस वजह से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब जो हम लोगों ने ये चीज़ रिप्रेजेंट करी है, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा है, हम इसी चीज़ को वेन डायग्राम कह देते हैं। हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को वेन डायग्राम कह देते हैं। बहुत ही इजीली हम लोग वेन डायग्राम से सबसेट को इजीली समझ सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे कि जो हमारा सेट है एक 5 यानी नल सेट है। नल सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब अगर हम लोग कोई भी सेट लें जिसमें चाहे कितने ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, तो उसका हमेशा एक ना एक सबसेट बनाया जा सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो ये एक स्टेटमेंट की तरह याद रख लो, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 is a subset
of every set. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बाद में हम लोग को नंबर ऑफ सबसेट्स जब हम निकालेंगे तो हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो अब एक और चीज़ है जिसको हम लोग को ऐसे ही याद करना होगा, इक्वल सेट। मैं इक्वल सेट्स की बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट की नहीं, इक्वल सेट्स जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो, एलिमेंट का नंबर भी सेम हो। इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। मतलब हर इक्वल सेट एक दूसरे का सबसेट है। क्या है? हर इक्वल सेट एक दूसरे का सबसेट है। ये चीज़ हम लोग वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि बाई चांस आपने एक दूसरा सेट ले लिया बट आपने पूरी तरह से वही मार्किंग कर दी जो उसमें पहले से थी। अब ये नया सेट भी उस पुराने वाले सेट का सबसेट होगा, जबकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मतलब दोनों इक्वल सेट्स होंगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इक्वल सेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं, और जो फाई होता है, नल सेट होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है। ओके, तो इसी से हमारा एक नया टर्म आ जाता है, वो क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? मतलब प्रॉपर सबसेट क्या चीज़ होती है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब लगभग एक कंडीशन लगानी है बस। जैसे कि मान लिया हमने जो ए है वो क्या है? सबसेट है बी का। अब ये मैंने क्या यूज़ किया है, इसको आप याद रखिएगा। ये है नोटेशन फॉर सबसेट, मतलब एक सबसेट ऑफ बी दिखाने का एक नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। आप इसके नीचे ये भी लगा सकते हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। मतलब ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए, और ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर, आप प्रॉपर वर्ड से ही समझ सकते हैं, मतलब ऐसा सबसेट जो बिल्कुल प्रॉपर हो। तो जब भी दो सेट्स इक्वल हो जाते हैं, या कहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, तो मतलब इस चीज़ को आप ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉपर सबसेट हम लोग उस चीज़ को बोलेंगे जब हमारे पास दोनों की कार्डिनलिटी अलग हो। यानी अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। मान लिया हमने ए कोई भी एक सेट लिया जिसमें A1 A2 अप टू ए के एलिमेंट्स हैं, तो फिर ए की कार्डिनलिटी है के इक्वल। तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power k।
क्या होंगे, 2 रेज टू द पावर k। ये है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। बस एक इक्वल सेट माइनस कर दो, 2 रेज टू द पावर k -1। ये -1 k -1 में नहीं है, ये -1 अलग ही है। मतलब ये चीज़ जो है, जैसे कि यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन होना चाहिए। ये क्या है, 2 रेज टू पावर k अपना एक अलग टर्म है, तो यहाँ -1 है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने एक ही सेट माइनस करा है। तो सबसे बहुत ही छोटा टॉपिक है। मतलब टॉपिक्स तो सेट्स तो पूरा चैप्टर ही बहुत छोटा है, बहुत ही जल्दी कवर अप हो जाएगा। बट इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखा जाए कि लैंग्वेज ही सेट्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल कर सकती है। और इसमें हम कुछ लॉज भी पढ़ेंगे, उन लॉज को याद रखना बहुत ही ईजी होता है। और क्योंकि आप हर बार लॉ को डिराइव करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। अब ये इमेज हटा देते हैं। अब हम लोग एक नए डॉक्यूमेंट में आए हैं, तो हम देखेंगे एक और टर्म सेट से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं पावर सेट। हम क्या कहते हैं, पावर सेट। पावर सेट भी, जैसे कि मैं मान लिया कि ए क्या है, एक सेट है, वही A1 और अप टू जितने भी एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं मान लिया। अब ए के कई सारे सबसेट बनेंगे, ए के अब काफ़ी सारे सबसेट्स भी बनेंगे। जैसे एक सबसेट में आप सिर्फ A1 डाल दो, और ऐसे काफ़ी सारे आप सबसेट्स बना सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, पावर सेट क्या है यार, ये मिट गया, कोई बात नहीं, चलो जाने दो। अब पावर सेट क्या है, पावर सेट के लिए नोटेशन है। जैसे हम लोग कार्डिनलिटी के लिए पीछे एंड लगा दिया करते थे, हम पावर सेट के लिए पीछे पी लगा देंगे। अब हम लोगों ने जितने भी ये सबसेट्स थे, हमने इनको भी एक सेट के अंदर भर दिया। हमने क्या किया, जितने भी ये सबसेट्स थे ए सेट के, हम लोगों ने उनको भी एक सेट के अंदर भर दिया, और हमने उसको कहा पावर सेट ऑफ ए। नॉर्मल। अब इस चीज को देखो, समझो यार थोड़ा। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सेट्स के अंदर सेट भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेट के अंदर सेट भर रहे हैं। ये सेट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे, ये सेट्स आपस में खुलेंगे भी नहीं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल चीज़ों को समझने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। हम लोगों ने ये 3 एलिमेंट्स का एक सेट लिया। अब हम इसमें सारे सबसेट बनाते हैं। पहले तो 1 और एक सिर्फ एक एलिमेंट 2। आप भी मेरे साथ बनाने की कोशिश करें इसके सारे सबसेट। ये है एक सबसेट, और एक सबसेट में हम अब 2 एलिमेंट्स एक एक बार में लेंगे। अरे यार 3 ले लिए।
और 2 और 3 को लेंगे। हम एक बार 1 और 3 को लेंगे और हम अब एक बार तीनों एलिमेंट्स को साथ में ले लेंगे। इक्वल सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। और एक और लास्ट हमारा क्या है 5। अब चाहे गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्डिनलिटी 3 थी, 2⁻³ इक्वल्स 8। ये सारे सबसेट्स ऑफ ए हैं। इसको नोटेशन ऐसे मत देना, ये ए के सारे सबसेट हैं। अब मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको एक सेट के अंदर भर लिया। और मैंने इसको कह दिया ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए। अब थोड़ा सा सही बैठ रहा होगा कि क्या मैं कह रहा हूं। तो मान लेते हैं कि हम वो पावर सेट के ऊपर भी एक दो ऑपरेशंस देखते हैं। मान लीजिए हमारा ए सेट था, मतलब हम लोग कोई दूसरा सेट लेते हैं, बी सेट लेते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं P1 B2 अप टू Bk। तो कार्डिनलिटी ऑफ B क्या है, हमारे पास K है। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ P, यहाँ A नहीं P लिखो, P क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ P क्या होगा। अब मैंने आपको क्या दिया, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है B1 B2 अप टू Bk। कार्डिनलिटी ऑफ P क्या है, K। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ B क्या होगा। इसका आंसर ये आपके लिए आज होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर दूंगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा, आज हम लोगों ने सबसेट्स पढ़े हैं, आज हम लोगों ने पावर सेट्स पढ़े हैं, उन्होंने सबसेट्स कवर किए। आज हम लोगों ने पावर सेट्स खत्म किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरवल्स के बारे में देखेंगे। इंटरवल्स मैं आपको बताऊंगा और हम ऑपरेशंस करेंगे सेट पे और लॉस देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी और पावर सेट कैसे निकालते हैं। सो रीमन एकेडमी से आपको बेस्ट ऑफ लक, स्टडी करते रहिए। गुड बाय। और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना।